गुड आफ्टरनून। खुश रहो। आज चलो पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि आज की क्लास बहुत शॉर्ट क्लास होती है ना। तो लास्ट क्लास में आई थिंक आई टोल्ड यू लेबनिज फॉर्मूले है ना। तो थोड़ा सा गुड एप्लीकेशन देखते हैं। क्विकली 10 seconds टू कॉपी द प्रॉब्लम। अरे पहला क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। डिस्कशन थोड़ा रुक के करते हैं ना। पहले थोड़ा कल का कंसेप्ट जो सीखा है उसका एप्लीकेशन देखते हैं। आई थिंक प्रॉब्लम कॉपीड, राइट। करो करो, सॉल्व करो डिस्कशन क्लास के एंड में। ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन आई गेस कि सभी ने सोच लिया कि dx बाई डी वाई करते हैं। dx बाई डी वाई, तो बाय लेबनिज फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू y, अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1, फिर अपर लिमिट को पुट कर दिया। इसी तरह से करते हैं, राइट। माइनस डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट और फिर पुट कर दिया। तो आई थिंक दिस इज, अब तुमने डेरिवेटिव तो सीख ही रखा है ना। डी वाई बाई डी एक्स बिकम रूट ऑफ, तो नाउ आई एम श्योर d2y, d2y का मतलब है d बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो तुमको तो चेन रूल अच्छी तरह से आता है कि d बाई डी एक्स ऑफ दिस को ऑब्वियसली बाई चेन रूल d बाई डी वाई dy बाई डी एक्स। सही। तो 1/2 अंडर रूट, 1/2 अंडर रूट इंटू 8y बिकम 4y। कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स वो लिखा हुआ है, तो आंसर फाइनल इज 4y। तो k बराबर 4। 5 seconds क्विकली। वेरी इजी, एकदम फॉर्मूला बेस्ड।
नेक्स्ट, कॉपीड, ठीक, करो सॉल्व करो। मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल दम नहीं है। dx बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, है ना। डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी बाय फॉर्मूला 0 माइनस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना। फिर टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t इंटू टी स्क्वायर को पुट कर दिया। मेरे ख्याल से सबको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। नाउ dx बाई डी टी 2t देन टी स्क्वायर पुट कर दिया माइनस 0, तो फाइनल आंसर इज व्हाट, देख लो कितना सिंप्लीफाई हो रहा है, माइनस ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, आराम से सोच समझ के करना सब लोग, ठीक है। ठीक है, आकृति राघव, है ना। अब अगला करो, फर्स्ट स्लाइड फॉर 10 सेकेंड्स। अब एक काम करो ना, फर्स्ट स्लाइड को बाद में देखना, पहले थर्ड स्लाइड को देख लो, ठीक है ना। कॉपीड ना करो, अटेम्प्ट करो, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। फर्स्ट स्लाइड 10 सेकेंड्स। टेन सेकेंड्स ओवर। कंफ्यूज हो रहे हो सब लोग कि सर ये फॉर्मूला तो आपने सिखाया ही नहीं, है ना। एग्री करते हो कि ये जो इंटीग्रल लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमने सीखा ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो कि मैंने इसका फॉर्मूला नहीं सिखाया।
हालांकि इसका भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन जो मैंने सेकंड रूल दिखाया था, यू रिमेंबर कि लेबनिज फॉर्मूले में मैंने 2 फॉर्मूले लिखाए थे, तो अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला लिखाऊं ना तो इट विल बी मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, और तुम उसका एप्लीकेशन कर पाओगे इस पर मुझे बहुत डाउट है। ठीक, तो अननेसेसरी क्यों हम अपनी डिफिकल्टी बढ़ाएं। क्या तुमको फील नहीं हो रहा है कि सर इसको डिफरेंशिएट मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो क्यों ना इस इंटीग्रल को सॉल्व कर दूं। और ये इंटीग्रल तो बहुत आराम से सॉल्व हो रहा है, जिसको अक्ल है वो कहेगा सर ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर तो वो tan इनवर्स हुआ करता है ना, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। सोचो नाउ using fundamental principle your integral is solved, so it comes out tan inverse of x माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 को अगर मैं पाई बाई 4 लिख दूं चलेगा। बस अब आप आराम से डिफरेंशिएशन लगाओ कि सर अब क्या है, अब तो कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, तो योर आंसर -1 बाई एक्स स्क्वायर। वन बाई एक्स, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आज भी याद होगा ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। ठीक, अब मैं इससे ज्यादा इसको सिंप्लीफाई करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला पहले प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये फिलहाल जितने फॉर्मूले मैंने सिखाए हैं ये उनमें से किसी फॉर्म का नहीं है, क्योंकि वहां पर लिमिट कांस्टेंट थी जब पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखवाया था, यहां पर लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है ना, तो दैट फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल जो मैंने पढ़ाया है अब तक। अगला भाई, ऑलरेडी मैं कह रहा हूं ना कि कुछ एक बातें जो आईआईटी के स्कोप में नहीं है मैंने वो बता दी है, तो मेरे ख्याल से उतने के बियॉन्ड जाने की कोशिश मत करो अननेसेसरी। ठीक, वरना सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा कि सर ऑलरेडी हैं ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें हम ऑलरेडी बहुत बियॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो कहीं पर अपन टू द पॉइंट रहें तो अच्छा रहेगा। गलत आंसर बता रहे हो आई थिंक। मेरे ओपिनियन में जो लोग सोच रहे हैं कि डिफ्रेंशिएट कर दें, तो पहली बात तो यह कि लॉपिटल तो लगाऊंगा मैं, लेकिन मानते हो ये जो डायरेक्ट इंटीग्रल लिखा हुआ है इस पर मेरा जो सिखाया फॉर्मूला है वो इनवैलिड है। इतना समझ में आया? तो इसको थोड़ा इंटेलिजेंटली क्यों नहीं किया कि सर जितना इजी कैलकुलेशन होगा उतना अच्छा। तो तुम तो जानते हो मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले लगाने में एक्सीलेंट हूं, कोई स्कोप नहीं छोड़ता हूं जहां लिमिट के फॉर्मूले काम आ सकते हो। तो यूजिंग प्रोडक्ट रूल, भाई लिमिट में हम प्रोडक्ट तो लगा ही सकते हैं ना कि सर ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रल से एक्स को बाहर निकाल दीजिए। समझने की कोशिश करो क्या कर रहा हूं। एक्स इज टेकन आउट एंड हियर इज एक्स स्क्वायर,
तो मानते हो इट बिकम x. तो आई एम यूजिंग थ्योरम फॉर लिमिट, दैट इज प्रोडक्ट थ्योरम. आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन ऑब्टेनिंग दिस लिमिट. सिर्फ मैं इतनी लिमिट पर मेहनत कर रहा हूं. ठीक, f इंटू जी लगा रहा हूं, तो सिर्फ g पर वर्क कर रहा हूं. तो इस पर लॉपिटल लगाऊं, 0/0 फॉर्म है. और इसे तो तुम एट दी एंड कह देना सर 1. अरे मैं लिमिट इंटू लिमिट कर दिया, लिमिट ऑफ दिस इंटू लिमिट ऑफ दिस. ठीक, तो लॉपिटल ओवर इट. अब तो तुम लोग फॉर्मूला सीख गए हो, e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1. ठीक, अरे मैंने लिमिट इंटू लिमिट कर दिया क्वेश्चन यूजिंग थ्योरम फॉर लिमिट. बस, तो मेरे ख्याल से आंसर हो गया है. तो आंसर इज -1. ये आंसर है. ठीक, जो लोग, हाँ 0/0 फॉर्म से क्या है, जो लोग इसको डायरेक्ट करने में इंटरेस्टेड है ना कि सर हमने तो डायरेक्ट इधर ही डिफरेंशिएट किया है, तो वो अननेसेसरी क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर रहे हैं, है ना. तो उनको अगर सही करना है तो क्या करना चाहिए था, इस x को तो पहली बार बाहर निकालो, क्योंकि ये जैसा लिखा हुआ है इसके लिए मुझे फॉर्मूला आता ही नहीं. तो x को ले लो बाहर. तो इंटीग्रल 0 to x, अरे प्रोडक्ट रूल लगा दिया यार, e की पावर टी स्क्वायर. तो देखना जो बात आसानी से हो रही थी उसको तुम कितना कॉम्प्लिकेट कर गए. x डिफरेंशिएट हो गया ना, प्लस x इंटू 0 to x e की पावर टी स्क्वायर विल कम आउट e की पावर एक्स स्क्वायर ओनली, अपॉन इसका डेरिवेटिव -2x e की पावर एक्स स्क्वायर. समझ में आया. तो अब तुम कहोगे कि सर अब ये 0/0 फॉर्म है, तो एक बार और डिफरेंशिएट करो. तो मैंने कहा था ना, अननेसेसरी प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट कर लिया. बाय प्रोडक्ट रूल. बस अब x टेंडिंग 0 पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर. आ रहा है, आंसर आ रहा है 2/-2. ये दोनों तो 0 है, तो यहां से भी आंसर आ रहा है. ठीक, बाकी वो पिछला मेथड वाज फार बेटर. अपने स्टैंडर्ड लिमिट्स के आइडिया को मिस थोड़ी करना चाहिए. ठीक है, कैसी बात कर रहा है, 0/0 फॉर्म कैसे चेक किया. एक्स को 0 पुट करेगा तो 0 से 0 लिमिट बन जाएगी. 0 से 0 लिमिट रखने पर इंटीग्रल की वैल्यू 0 नहीं आएगी. नेक्स्ट, क्या डिवाइड करना भूल गया मैं, तुम भूल गए या मैं भूल गया. हाँ तुम भूल गए ना, हाँ ठीक.
इस क्वेश्चन में एक बात की फीलिंग आ रही है क्या? ऐसे देखने में लग रहा है कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इट इज द सम फंक्शन ऑफ एक्स, इतना तो दिख रहा है कि सर इंटीग्रेंड टी में इंटीग्रेट होगा, रिजल्ट टी में आएगा, फिर हम उसको फंडामेंटल थ्योरम से पुट करेंगे लिमिट, तो मुझे ये फंक्शन ऑफ एक्स की फीलिंग आ रही है। लेकिन तुमने इसके आइडिया को देखा, क्या लिखा है? पाई बाई 4। इसका मतलब है कि ये एक कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए। तो व्हाट आई डू इज, मैंने इसे एफ एक्स कॉल किया, तो आई एम गोइंग टू प्रूव, मैं इस बात को प्रूव करने जा रहा हूं कि दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन। तो फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं? इट्स डेरिवेटिव शुड बी 0 फॉर एवरी एक्स। तो चलो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डैश एक्स, है ना? तो अब तो तुमको लेबनिज फॉर्मूला लगाना आ गया है, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स कॉस एक्स, पुट साइन इनवर्स ऑफ रूट साइन स्क्वायर, मानते हो 0 से पाई बाई 2 इंटरवल है, तो मैं अगर रूट साइन स्क्वायर को साइन एक्स लिख दूं तो मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो अगली टर्म तो 0 माइनस 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव -2 कॉस साइन, कॉस इनवर्स ऑफ रूट कॉस स्क्वायर, अगेन 0 से पाई बाई 2 इज कॉस एक्स ओनली, और सेकेंड टर्म इज अगेन 0। तो आई थिंक you are getting my point. Sin 2x, this is x, this also is x, 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 तो मेरे ख्याल से कैंसिल, आई गेट 0। तो मेरे ख्याल से मैंने प्रूफ कर दिया कि f डैश x इज 0 फॉर ऑल x इन इंटरवल 0 से पाई बाई 2। इसका मतलब है फंक्शन इज कांस्टेंट। ये बात क्लियर? अब जो इंटेलिजेंट लोग हैं दे विल से कि सर अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो आप किसी भी एक्स पर पुट निकाल दो वैल्यू, सही है ना? किसी भी एक्स पर, हाँ बिल्कुल ठीक। तो मेरे ख्याल से लोग इंटेलिजेंटली क्या करेंगे, दे विल से कि सर ऐसा एक्स पुट करते हैं जिससे दोनों की लिमिट सेम आ जाए। तो आई एम गोइंग टू ऑब्टेन एट पाई बाई 4, एफ एट पाई बाई 4। Now at pi by 4 you understand this limit become 1 by root 2 का स्क्वायर, 0 से हाफ, मानते हो दिस ऑल्सो 0 to हाफ, तो एक ही इंटीग्रल में लिख दूं, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, एंड यू अंडरस्टैंड कि सर ये तो पाई बाई 2 है, तो माय फाइनल आंसर is pi by 4, pi by 2 into half. Done. डन। चलो एक क्वेश्चन जीके के लिए करके बता देता हूं, ठीक है? ये क्वेश्चन तो मैं ही करके बताता हूं, कॉपी कर लो। ये तुम्हारे सेमेस्टर प्रोग्राम में प्रॉब्लम कराते हैं लोग, है ना? सो नॉट रेलेवेंट फॉर जेईई, इट इज रेलेवेंट फॉर आईआईटी, राइट? बीटेक में करना जाके, तो फिर भी बता दे रहा हूं, ठीक? ताकि तुम टेस्ट सीरीज में नंबर ला सको, ठीक? और फिर जब तुम दूसरों की टेस्ट सीरीज में ला रहे होगे तो फिर मैं भी यार एक बार, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, तो मैं भी किसी अपने भी एक टेस्ट में जानबूझ के डाल दूंगा कि हटाओ यार, तुम लोग बहुत दूसरों के टेस्ट क्लियर कर रहे हो, चलो मेरा भी क्लियर करो।
ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर सोचते कैसे हैं। तो मेरा ही मानना है, मान लो किसी ने हिम्मत करके इसको बाई पार्ट लगा लिया, ठीक, कि सर मैं तो इसको सॉल्व कर लाया। भाई ऑब्वियसली अगर तुम करने की सोच रहे होगे तो तुमको बाई पार्ट क्लिक कर रहा होगा, ठीक। लेकिन मान लो अगर तुम फंस गए कि सर ये इतना भयानक सा इंटीग्रल, तो होपफुली तुम अटक जाओगे, ठीक। तो अगर तुम अटक गए कि सर मुझसे नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तब फिर तुमको इस तरह के आइडियाज की फील आनी चाहिए कि कैसे सोचूं यार, ये तो मुझसे इंटीग्रेट हो ही नहीं पा रहा है, ठीक। यहां तक ठीक। तो अब तुम बात को ध्यान से देखो, एग्री करते हो कि सर ये 2 पैरामीटर का फंक्शन है, मैं ए को एक पैरामीटर की तरह पढ़ रहा हूं, तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ ए एंड एक्स, ठीक। अब तुम थोड़ा मन में इमेजिन करो कि अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन कर लिया होता, ठीक, हालांकि मुझसे इंटीग्रल नहीं हो पाया है, तभी मैं कुछ ऑल्टरनेट डायरेक्शन में सोच रहा हूं, ठीक। तो अगर ये इंटीग्रल सॉल्व हुआ होता तो मानते हो 2 पैरामीटर आते इंटीग्रल में, है ना, प्रिमिटिव जो आता वो ए और एक्स में आता है, ठीक। फिर उसके बाद तुम क्या करते, तुम कहते सर फंडामेंटल प्रिंसिपल से एक्स को 0 रख दो, एक्स को 1 रख दो। तो क्या इस बात से एग्री करते हो कि सर एक्स वैनिश हो जाएगा आफ्टर गिविंग लिमिट्स टू द एंटी डेरिवेटिव, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस। तो क्या ये जो पूरी क्वांटिटी है, क्या तुम इसको कह सकते हो कि सर दिस इज अ फंक्शन ऑफ ए ओनली? सोचो सोचो, दिस फाइनली इज ए फंक्शन ऑफ ए ओनली। थिंक, अरे एक्स तो वैनिश हो गया ना यार, बाय पुटिंग 1, बाय पुटिंग 0, इंटीग्रल सॉल्व होने के बाद। तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम कॉलिंग इट सम आई फंक्शन ऑफ ए, ऐसा कह सकता हूं। नाउ आई एम सेइंग कि भाई मुझसे आई ए नहीं सॉल्व हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, तो चलो एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, आई डैश ए। तो क्या अब किसी को दिखाई दिया कि सर इसका डी बाई डी ए करना है? तो क्या तुमको दिखा कि सर वो जो आपने फॉर्मूला लिखाया था लेबनिज फॉर्मूला, ये उसका वो सेकंड वाला फॉर्मूला है, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी, इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में, और आप मुझसे कहते हो डी बाई डी एक्स करो, ठीक। तो यहां इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में है और आप कह रहे हो डी बाई डी ए करो। तो वो फॉर्मूला सिखाया था कि सर वो पार्शियल डेरिवेटिव हो जाता है, डेल बाई डेल ए, है ना, डेल बाई डेल ए। dx, तो सेकंड फॉर्मूला अब पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, है ना, कि हाँ ये पूरा फेवरेबल सिचुएशन है फॉर दैट फॉर्मूला, यू कैन यूज इट। डेल बाय डेल ए का तो मतलब समझते हो, x को कांस्टेंट मानते हुए विद रिस्पेक्ट टू a। तो अगर तुम x को कांस्टेंट मान रहे हो तो यू विल अंडरस्टैंड कि सर ये सब तो कांस्टेंट है, x अंडर रूट ये सब कांस्टेंट है। इसे डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू a, डी बाई डी ए, तो 1/1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नाउ ax का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a विल बी x ओनली। अरे x कांस्टेंट है ना यार, 2a को कहा जा रहा है डिफरेंशिएट करो एक रिस्पेक्ट में, तो आंसर विल बी 2, तो ax का डेरिवेटिव। तो आई गेट दिस। अब मानते हो कि सर ये जो इंटीग्रल मेरे सामने लिखा है ये मैं सॉल्व कर लूंगा, ठीक। इसके लिए तो तुम कह दोगे कि सर मैं तो आपको 2 मेथड सिखा सकता हूं इसे करने के। एक वो 1/t मेथड, याद है इंटीग्रल के एंड में क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक, तो ये वन ऑफ द फॉर्म है कि नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू। और फिर मैंने एक छोटा सा ऑल्टरनेट भी कहा था
कि रूट क्वाड्रेटिक के सवाल ट्रिग्नोमेट्री से भी हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम एफिशिएंट मेथड, मुझे ये नहीं कहोगे कि सर सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए। अरे कौन 1/t से करे? इनडेफिनिट इंटीग्रल वी अवॉइड ट्रिग्नोमेट्री, डेफिनिट इंटीग्रल वी वेरी मच लाइक ट्रिग्नोमेट्री। सही है ना? मानसिकता का फर्क है नहीं। पहले लिमिट असाइन करें x0 देन साइन थीटा 0। तो थीटा की वैल्यू लोग मेरे ख्याल से सबसे इजी वैल्यू लिखना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सर आप इसको -π लिखोगे फिर अननेसेसरी मॉड का झंझट आ जाएगा, है ना। इजी लिमिट x1 साइन थीटा 1, इजीएस्ट लिमिट π/2। अब अगर 0 से π/2 है तो मानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज ओनली कॉस थीटा, नो नीड टू पुट मॉड। 0 से π/2 इट इज पॉजिटिव 1 प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर एंड न्यूमरेटर कॉस थीटा डी थीटा। अब जो लोग समझदार हैं दे विल से कि सर ये इंटीग्रेशन की फॉर्म है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स टाइप 1, कि सर आपने सिर्फ टाइप एक ही जगह लिखवाया था 1, 2 एंड 3, दिस इज टाइप 1 प्रॉब्लम। तो tan थीटा में जाके खत्म करें क्वेश्चन को, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन साथ में करो यार, सेक स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर, मैं पूरा tan में लिख रहा हूं। सेक स्क्वायर इज 1 प्लस tan स्क्वायर। ये तुमको कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी कि यस वी गेट लाइक दिस। यहां तक अब तक लाइफ ठीक चल रही है। अब तो कई लोग पहचान गए कि सर ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है यार डायरेक्ट। आप एक काम करो, जरा 1 प्लस ए स्क्वायर को कॉमन निकालो, फिर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिखाई दे जाएगा। ये तो इफ आई टेक आउट इसको डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पहचान लूं क्या, कि सर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ऊपर लिखा है dx, है ना। तो आई थिंक डायरेक्टली तुमको तो फॉर्मूले आते हैं भाई। 1/a मतलब इसका अंडर रूट वो भी 1/, तो आई गेस यू विल अंडरस्टैंड √1 प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 1/रूट ऑफ दैट, मेरे ख्याल से √1 प्लस ए स्क्वायर tan थीटा। 0 से π/2, इसको π/2 माइनस पढ़ा जा सकता है ना। चलो लगाओ भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल। अगर π/2 पुट करूंगा से थोड़ा लेस तो मानते हो ये पूरी क्वांटिटी प्लस इंफिनिटी आ जाएगी। प्लस इंफिनिटी का tan इनवर्स इज π/2। 0 पुट करूंगा तो ये 0 आ जाएगा। तो आफ्टर कैलकुलेशन आई फाइनली गेट π/2 अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर। मानते हो कि सर क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है ना। तो तुम लोग को समझ में आ चुका होगा कि सर ये प्योरली जीके प्रॉब्लम है, एटलीस्ट फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, है ना। हाँ, मैच्योर स्टूडेंट्स के लिए इट इज नॉट जीके, उनसे तो एक्सपेक्ट किया जाता है ना ग्रेजुएशन लेवल से कि तुम लोग करोगे भाई इतनी कैलकुलेशंस। मानते हो सर ये तो I' निकला है, आपने तो IA पूछा था, है ना। सो दिस इज I'। तो अब इंटीग्रेट करें तो आई गॉट I' बराबर π/2 अंडर रूट। नाउ गेट IA। तो इसका इंटीग्रल तो ओरल है भाई, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। IA कम्स आउट π/2 इंटीग्रल ऑफ दिस दैट इज ln, फॉर्मूला याद है सबको, a प्लस रूट
प्लस सी लगाना पड़ेगा ना, प्लस सी। क्या इस आंसर को देख के खुशी हो रही है कि सर आंसर ये हो सकता है क्या? यार आपका क्वेश्चन तो ये था, तो क्या कोई इमेजिन कर सकता है कि आंसर में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कैसे आ सकता है? क्वेश्चन तो 0 से 1 इंटीग्रल लिखा हुआ है। फील करो, तो गारंटी देयर इज समथिंग जिससे सी निकलेगा। तो वो जो आर्बिट्ररी सी दिख रहा है ना तुमको, वो जरूर ऑब्टेन होगा। तो गो बैक टू योर आई ए, अपने आई ए को ध्यान से देखो तो, और ढूंढो कि सर किसी कंडीशन से सी निकल जाए। तो तुम अक्ल लगा के बोल दोगे कि सर जरा ए को 0 रखिए, आई एट 0। तो डोंट यू थिंक tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0? 0 का इंटीग्रल 0 से 1, तो यू कैन सी कि I0 is 0. So this condition will help obtain C. Now go to this. If I put A0, तो I get I0 which is 0. ये भी 0 हो गया भाई, ln1 पाई बाई 2 ln1 प्लस C, तो मेरे ख्याल से C comes out 0। तो तुम्हारे सवाल का फाइनल आंसर पाई बाई 2 ln a प्लस √1 प्लस a स्क्वायर, ये रहा फाइनल आंसर। तो थोड़ा सा लंबी प्रोसेस था, तो अगर ये थॉट आया किसी सवाल में, तो मेरा मानना है कि उसकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी होनी चाहिए, नॉट लाइक दिस कि सर इसको तो करने में काफी टाइम लगा। डन। अब इस क्वेश्चन का कोई एक फील देता हूं कि सर ये क्या एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? तो जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं कि ये इस तरह का कंसेप्ट किन क्वेश्चंस में अच्छा है। यू आर टोल्ड टू फाइंड दिस, तुमसे ये सवाल पूछा गया है, सोचो, मान लो ये प्रॉब्लम होता, तो तुम मानते हो कि सर इस क्वेश्चन में तो हम अटक जाएंगे कि नहीं हो रहा है, कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पा रहा है। तब तुमको जो आइडिया अभी अभी सिखाया है वो काम में आता है, कि तुम कहते कि अरे यार हटाओ ये 2 को, लेट्स कंसीडर प्रॉब्लम लाइक दिस। और इसके आगे की प्रोसेस तो तुमको पता है कि सर मैंने तो ये प्रॉब्लम देखा और मुझसे कुछ हुआ ही नहीं। तो जब मुझसे कुछ हुआ नहीं तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट सोचा कि यार क्या करूं, तो मैंने एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर दिया, सही है ना? और एक पैरामीटर पुट करने के बाद ये क्वेश्चन अभी भी करके लाए हैं। तो मानते हो कि सर आफ्टर गेटिंग आंसर इन ए नाउ पुट ए इक्वल टू 2, ये रहा क्वेश्चन। तो वो आंसर क्या था? ए प्लस, है ना? ठीक है, पाई बाई 2 ln a प्लस √1 प्लस a स्क्वायर। तो आंसर इज 2 प्लस √5। ठीक है होशिता? ठीक। तो इस तरह मतलब आइडिया तो अच्छा है, बट ऑब्वियसली विल बी यूजफुल इन डिफिकल्ट लेवल प्रॉब्लम्स, है ना? कि इतने आसान सवालों में काम नहीं आएगा, थोड़े से हाई लेवल प्रॉब्लम्स में काम आएगा। अब जब सीखा है तो तुमसे छोटा सा एप्लीकेशन पूछ लेता हूं यार, है ना?
ट्राई दिस क्वेश्चन क्विकली। थोड़ा फास्ट सोचते हैं ना, समय की कमी है। हाँ राघव, आंसर निकालो, मुझे आंसर चाहिए बस। मेरे ख्याल से इस बात को डिसाइड करने में ज्यादा समय तो नहीं लगेगा कि सर ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन से तो नहीं बन पा रहा है ना। इस बात को डिसाइड करने में बहुत समय तो नहीं लगेगा। तो जब ये नॉर्मल इंटीग्रेशन टेक्निक से नहीं हो रहा है, किसी प्रॉपर्टी से नहीं हो रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल से नहीं हो रहा है, तो हमको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। तो फिर लोगों को क्लिक किया कि चलो पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक, अब जितने लोगों ने पैरामीटर इस तरह से इंट्रोड्यूस किया उनका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो गया। I am considering like this, calling this to be some function of a। इतना तो तुम समझ ही रहो कि this quantity is finally a function of a, क्योंकि इंटीग्रेट होने के बाद I will get x, I will get a, I will put x 1 and 0, तो x will vanish, this will remain a function of a, तो I can obviously call it a function of a, no doubt about it। अब तुम जानते हो कि व्हाट नेक्स्ट आई विल डू, कि सर मुझसे ए में तो सवाल हो नहीं रहा है, इंटीग्रेट तो हो नहीं रहा है, तो चलो डिफरेंशिएट करो। पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्मूला डी बाई डी ए मतलब एक्स कांस्टेंट, तो लोग समझ रहे हैं कि सर एल एन एक्स बेचारा तो कांस्टेंट हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, एक्स की पावर ए का डेरिवेटिव। अब कोई गलती से मुझे ए एक्स की पावर ए -1 मत बोल देना, डिफरेंशिएशन ए के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, ये वो वाला फॉर्मूला है जब तुमसे डी बाई डी एक्स पूछा जाता था ये क्वांटिटी का, कुछ याद है?
कि सर आप पावर जो है ना उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा रहे हो। याद करो, तुमने सीखा होगा फॉर्मूला कि सर 2 की पावर a का d/dA पूछा जा रहा है ना। तो मेरे ख्याल से आज भी तुमको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आते हैं। तो आंसर हुआ करता था a की पावर x ln a। तो x की पावर a ln a यहां x है। मेरे ख्याल से कई लोगों को बात समझ में आई। तो नाउ योर प्रॉब्लम बिकम ओनली x की पावर a dx। और अब तो तुम कहोगे कि सर मैं तो अपने सवाल के रेफरेंस में जा रहा हूं, अल्टीमेटली मुझे A2 में इंटरेस्ट है ना। तो आप a को नॉट -1 मान के कर दो क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन x की पावर a+1 अपॉन a+1 पुट लिमिट, ये फॉर्मूला सबको पता है ना, ये फॉर्मूला a नॉट -1 पर वैलिड होता है। तो आई थिंक इफ आई पुट लिमिट्स आई गेट दिस इज i डैश a, बस तो खत्म प्रॉब्लम। i डैश a इज 1 अपॉन, तो i a इंटीग्रेट कर दो भाई ln ऑफ a+1 प्लस c। जो समझदार लोग हैं दे विल से कि सर c निकलेगा, तो c निकालने के लिए गो टू योर IA, यहां IA पर जाओ तो दिख रहा होगा कि सर I एट 0, 1 - 1 इज 0। तो यूजिंग इट यहां यूज करो I0 0, तो इससे आ गया C इज 0। सही। तो मेरे ख्याल से फॉलो हो गया कि योर IA इज फाइनली ln a+1। तो अब तुम समझ गए, मुझसे I2 पूछा गया है, फाइंड I2। तो आंसर टू योर प्रॉब्लम ln 3। तो गारंटी इतना तो तुम लोग समझ चुके हो कि सर IIT में आज तक ऐसे अनयूजुअल क्वेश्चंस है ना, जो यूजुअल टेक्निक के क्वेश्चंस होते हैं वो तक तो लोगों को करने में इतनी समस्या आ रही है, ठीक, कि वो बेचारा एकदम कंसेप्चुअल रहता है, तब तो लोगों से सवाल बन नहीं रहा है। तो तुम समझ रहे हो ना कि IIT को क्या जरूरत है ऐसे सवाल पूछने की, उसको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वो तो अपने नॉर्मल वे में रहेगा तब भी लोग अटक जाएंगे, है ना। ऐसे मेथड्स में तो तब जाना पड़ता है ना कि जब किसी को अटकाना होता है कि यार कुछ भी ऐसा करो कि लोगों के नंबर ना आए। तो लोगों के नंबर तो यूं ही नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ रही है IIT को, ठीक। लेकिन अब स्लोली लोगों के नंबर आएंगे, है ना, बिकॉज दे आर गेटिंग इन टच विथ विकास गुप्ता, राइट, कि सर लोग आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो कुछ समय बाद IIT को मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी, राइट। बात समझ आ गई नहीं? ओके टाइम तो हो गया यार, है ना। चलो विद इन 2 मिनट्स बात करते हैं। भाई मैं तो गणित की बात करूंगा ना, मैं गणित के बाहर क्यों बात करूंगा, ठीक है ना। ये किसी को याद है कि सर ये जब डेफिनेशन सिखाई थी तब बताया था, याद करो। ठीक है ना। याद है? अगर तुम उससे टैली करोगे तो थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, यहां पर R-1 लिखा था। अगर तुम बिल्कुल ही कंपेयर करने के मूड में हो तो कि सर यहां R-1 लिखा था
और यहां सिग्मा आपने 1 से n किया था। तो मुझे बताओ, मैंने 0 to n-1 लिखा है, तो वही सेम बात हुई या नहीं हुई? याद करो, रेक्टेंगल्स बनाए थे एफ ए इंटू एच, एन इक्वल रेक्टेंगल्स, कुछ याद आ रहा है? ए से ए प्लस एच इंटरवल, ए प्लस एच से ए प्लस 2h। अब तो यार डेफिनेशन है ना, तो अब तो डेफिनेशन ओरल आनी चाहिए ना, कि सर अलजेब्राइक सम ऑफ एरियाज एफ ए इंटू एच, एफ ए प्लस एच इंटू एच, एफ ए प्लस 2h इंटू एच, अप टू एफ ए प्लस n-1 h इंटू एच। तो वही तो लिखा हुआ है। एंड व्हाट इज योर h? व्हाट इज द विड्थ? टोटल b माइनस ए को n बराबर पार्ट, तो b माइनस ए अपॉन n। अरे योर लास्ट एलिमेंट b बराबर a प्लस एन एच, सही। तो दिस वॉज द डेफिनेशन, एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर डेफिनेशन ये होती है, सही। तो बिल्कुल मैच कर रहे हो कि सर ये h लिखा है, h कॉमन है ना, h सब में आएगा। फिर ये देख लो आप, एफ ए प्लस 1 इंटू ये h ही तो है, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h अप टू ए प्लस n-1 h। तो नो डाउट कि रेक्टेंगल्स का सम, देन मेक n इंफिनिटी। So this quantity is nothing but your definite integral a to b fx, सही। And you also remember कि सर b बराबर a plus nh। अब पहले मैं तुमको बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन कराता हूं। बोर्ड एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम कहेगा, देखो पहली बात तो ये, किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को वो क्वेश्चन में कहेगा कि इस इंटीग्रल को यूजिंग लिमिट ऑफ सम करके दिखाओ। ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, ठीक। तो अब तुम जानते हो ना, एक बात को ध्यान से सुनना, मानते हो सर सीरीज के क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, हमेशा से सीरीज सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है, इस बात से तुम लोग एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तुमने आज तक जितने सीरीज के क्वेश्चन किए हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, कुछ याद करने की कोशिश करो कि सर बहुत लिमिटेड प्रोफाइल के क्वेश्चंस ही हम लोग सीरीज के करते हैं। हां, अरे तुम्हारा चैट डिसेबल हो गया क्या? टाइम आउट हो गया? ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुम लोग हाँ ही बोल रहे होगे कि हाँ सर बहुत कम सीरीज के सवाल कर पाते हैं, ठीक। तो उस कारण से एग्रीड, हाँ गुड। उस कारण से जो बोर्ड एग्जाम है ना, तुमसे डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग लिमिट ऑफ सम बहुत लिमिटेड सवाल पूछ सकता है, तुमको टफ सवाल नहीं मिलेगा, अदरवाइज हम सीरीज ही नहीं कर पाएंगे, समझे? तो इस तरह के हल्के क्वेश्चन आते हैं, लिमिट ऑफ सम से करके दिखाओ, ठीक। तो चलो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हमें क्या करके आना है। तो बोर्ड में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, h इंटू एफ ए प्लस एच कॉमन निकाल दिया ना यार, एफ ए प्लस 2h अप टू n एलिमेंट्स a प्लस n-1 h, ठीक। अब तुम सोच रहे होगे कि सर आपने h कन्वर्ट कर दूंगा, चिंता मत करो, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक। या तो क्वेश्चन लिमिट h0 में कन्वर्ट कर दूंगा या n में, डोंट वरी, आई विल एलिमिनेट n और h, किसी एक को मैं एलिमिनेट कर दूंगा। अगर n पे बात करोगे तो n इंफिनिटी नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर h की बात करोगे विड्थ टेंडिंग 0। तुमको लगता नहीं सर ये जीपी है? e की पावर a फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो e की पावर h, नंबर ऑफ टर्म जीपी का सम, नंबर ऑफ टर्म
कॉमन रेशियो की पावर n -1 कॉमन रेशियो r-1 इंटू h, लिमिट h 0। तो एक काम करूं, n को एलिमिनेट कर दूं, तो आई हैव वन फॉर्मूला, ये देखो ये लिखा हुआ है कि सर NH इज b माइनस ए, e की पावर b माइनस ए -1 इंटू e की पावर a इंटू h, लिमिट h टेंडिंग 0। तो देख लो लिमिट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इंटीग्रल कर रहे हैं, वहां भी लिमिट आ गया तो लोग पहचान गए कि सर ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया, विच इज, याद है, आज भी फॉर्मूला याद होगा कि सर इसका आंसर 1 होता है। तो योर आंसर इज e की पावर a b माइनस ए -1। सही। तो फाइनल आंसर तुम छोड़ सकते हो e रेस टू b माइनस e रेस टू a। तो ऐसे हल्के सवाल आते हैं, ठीक, सीरीज पर। अब कल के दिन तुमको मैं इसका उल्टा एप्लीकेशन कराऊंगा। ये तो बोर्ड का सवाल है, आईआईटी का सवाल उल्टा आता है कि सर एक लिमिट, एक सीरीज पूछी गई थी, इनफाइनाइट सीरीज, लिमिट एन इनफाइनाइट ऑफ ए सीरीज, और हमने पहचाना कि अरे ये सीरीज तो डेफिनेट है, तो इसका आइडिया मैं कल दूंगा, ठीक है। तो आईआईटी के लिए रिवर्स क्वेश्चन आता है कि सर इससे हमने डेफिनेट पहचान के किया, तो वो उसकी बात हम कल करेंगे, ठीक है। तो तुम एक क्वेश्चन घर के लिए कि सर बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस, और तो तुम बोर्ड के प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और करना, एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि तुम इसको खुद से कर पाओगे यूजिंग लिमिट ऑफ सम। घर पे करना, ठीक। कल का होमवर्क, मैंने होमवर्क पिछली क्लास में क्या दिया था, भूलने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, शायद मैं केयरलेस हूं, है ना, भूलता उलता नहीं हूं, केयरलेस हूं, इसे इसको केयरलेसनेस कहते हैं। बाकी मैं एक्सरसाइज 4 था ना होमवर्क, तो स्टिल एक्सरसाइज 4 इज होमवर्क। एक्सरसाइज 5 के ओनली 10 प्रॉब्लम्स, 1 से लेकर 10 तक, समझ गए। चलो बाय, जय हिंद। बाकी तुम शीट खत्म करो, आई विल डिस्कस 4, आई विल डिस्कस 5 एक्सरसाइज 10 क्वेश्चंस।